आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कार। संस्कार शब्द को हमने देखिए बहुत ही एक सूक्ष्म स्तर पर दर्शाया है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हमने पहले भी कुछ प्रकाश डाला है अलग अलग वीडियो में, लेकिन आज की स्थिति में देखिए अच्छे बुरे संस्कारों की स्थितियों को तो हमने संस्कार शब्द में सफेद और काले रंग से दर्शाई है। और इन संस्कारों की स्थितियों को ही हमने स्थूल शरीर के स्तर पर जो चार स्थितियों का जो आज नीचे गर्भाकाल, शिशुकाल, किशोरावस्था और जीवावस्था की स्थिति लिखी है, इसमें पहले की जो मनुष्य योनि की जो आपके बारी अच्छे बुरे संस्कारों की स्थितियां होती हैं। अब देखिए गर्भाकाल में तो कोई बुरे संस्कार एक प्रकट नहीं होते, लेकिन शिशु काल की स्थितियों में हमने ये जो 10% का लिखा है, फिर किशोरावस्था में 30% का लिखा है और युवावस्था में ये 100% ये बुरे संस्कारों को 100% से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि संस्कार बनते मनुष्य जोनि में ही है, बिगड़ते मनुष्य जोनि में ही है। ये जो नीचे की और ऊपर की जोनियों में देखिए, ऊपर की जोनियों में तो पुण्य कर्मों का कर्माशय कम होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय कम होता है, लेकिन संस्कारों की स्थितियों को तो ताला लगा रहता है। और ये ताला कब खुलता है, यही स्थितियों का तो आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। यानी गर्भाकाल की स्थिति में ही हम पूर्व की मनुष्य योनि के बने हुए जो अंतिम संस्कार है वो लेकर आते हैं। देखिए, हम प्रारब्ध में जाति आयु भोग लेकर आते हैं। जाति तो माता के गर्भ में आते ही आपके हमारी मनुष्य योनि की एक पूर्ण रूप से निश्चित हो जाती है। और ये जो आयु है इसका अभिप्राय सांसों से होता है। हम सभी भाई बहन सांसें लेके आते हैं। यदि मनुष्य की दिनचर्या सात्विक रहती है तो फिर वो अपना नियमित जीवन जीता है। यदि योग की स्थितियां रहती हैं तो हम अपनी नियमित सांसों का सदुपयोग करते हुए एक लंबी आयु जीते हैं। और यदि हम राजसी स्थितियों में रहते हैं, भोग विलासों में ही संसार में खोए रहते हैं, तो फिर आपका मेरा जीवन सांसें कुछ तेज चलती हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर रोग बढ़ने लगते हैं, जो कि वर्तमान जीवन में आप और हम देख ही रहे हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए ये जो उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय गति का रोग है, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में हृदय गति कहो, सांसें कहो, ये तेज करती है। तो फिर निश्चित सांसें थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, जल्दी मृत्यु आ जाती है। हालांकि आज हमारा देखिए इस पर कोई विषय नहीं है। और जो मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तामसिक स्थितियों में रहते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं। अब अनीतिगत कार्यों में तो स्थिति और भी गंभीर होती है, क्योंकि भय की स्थितियां अधिक होती है। क्योंकि जब हम छल कपट ठगी करते हैं तो मनुष्य कोई सीना चौड़ा करके नहीं अपराध करता, कानून का उल्लंघन करना हो या शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, ये सभी बुराइयां मनुष्य की हृदय गति और तेज करते हैं। तो ऐसे मनुष्यों की आयु और जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक आयु से संबंध रखती है। और भोग का अभिप्राय अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से। अनुकूल परिस्थितियों को सुख का नाम कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख का नाम दिया गया। ये भी हम देखिए पूर्व के जो पहले के मनुष्य जोनि में जो कर्म कर चुके थे वो भी पके नहीं थे, फल देने लायक अभी तैयार नहीं हुए थे। अब वो तैयार हो चुके हैं, तो जन्म के साथ ही कुछ भाग्य रूप में, लक रूप में, प्रारब्ध रूप में जिन कर्मों को हम कर चुके होते हैं। कभी कभी आप संसार में आपके हमारे जीवन में भी ये स्थितियां घटती हैं कि देखिए हम कभी कभी 100 रुपए की मेहनत करते हैं, फल आता है 300 रुपए। तो जो 200 रुपए का जो अतिरिक्त फल है वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। और कभी कभी हम 700 रुपए की मेहनत करते हैं, 150 रुपए फल आता है। तो ऐसी स्थिति विशेष में 550 रुपए का जो आपको हानि होती है, नुकसान होता है, वो पूर्व के किए गए पाप कर्मों के परिणाम में एडजस्ट हो जाती है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। इन सभी स्थितियों पर हम कभी ना कभी देखिए प्रकाश डालते रहते हैं, क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर।
ये स्थूल शरीर नए नए होते हैं। यही स्थूल शरीरों को ही 84 लाख प्रकार की जोनियों की एक स्थिति समझाएगी, और जिसमें 80 लाख तरह की तो नीचे की ही जोनी है, तामसी जोनी है, दंडमय जोनी। अब प्रारब्ध तो वो भी लेके आते हैं, चाहे कोई कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, कबूतर है, कुछ भी है। देखिए कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सब अपना एक प्रारब्ध लेके आते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से बात जितनी जितनी समझ में आ जाती है, तो फिर उतना उतना आपका मेरा जीवन एक सार्थक दिशा की ओर चलने लगता है। अब सार्थक दिशा तो क्या है? संसार को पाने की नहीं है। संसार को पाने में तो हम सफल हो सकते हैं, लेकिन आपका मेरा मिला हुआ जीवन सार्थक नहीं होता। सार्थक का विपरीत परमात्मा की दिशा की ओर, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम जितनी नजदीकियां परमात्मा से बना लेते हैं, तो उतना आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। कारण शरीर जितने अनुपात में शुद्ध होता है, उतने अनुपात में ही आपकी हमारी आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है। जितने अनुपात में आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है, तो आत्मा का देखिए ये संसारी रसगुल्लों में रुचि नहीं होती। आत्मा तो चेतन तत्व है, और परमात्मा परम चेतन तत्व है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया, परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द बार बार कहा जाता है। किस लिए? वो परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। हम देखिए सत्य चित है, जबकि परमात्मा सत्य चित आनंद है। आनंद में चित्त भी रहता है, जैसे चित्त में देखिए सत्य बना रहता है, जबकि ये जो माया है ये तो चित्त नहीं है, ये तो जड़ है। जैसे आपके हमारे शरीर जड़ है, ये चलते फिरते तब तक ही दिखते हैं जब तक आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ताएं इसमें रहती है। जब मृत्यु होती है तो शरीर को हिलता डुलता नहीं है, ना तो वो कर्म कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की उसमें एक स्थितियां नहीं रहती, यानी कि उसकी चेतनता समाप्त हो जाती है। ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए, ताकि आपके मेरे मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाले। ये योग की स्थितियां बनाने का अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। और ये योग की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आपका मेरा परमात्मा से एक सम्मुखता की एक जिज्ञासा मन बुद्धि के स्तर पर उत्पन्न होती है। जब ये जिज्ञासा बन जाती है, तभी मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही मन बुद्धि के स्तर पर एक चिंतन की प्रक्रिया, मनन की प्रक्रिया आरंभ होती है, जो धीरे धीरे फिर शोध की स्थिति बना लेती है। अब देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते रहते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान निरंतर एक सात्विक स्थिति में पहुंचता जाता है। हालांकि ज्ञान देखिए जितनी जितनी सात्विक स्थिति मजबूत बना लेता है, तो फिर उतनी उतनी ये जो योग की 3 स्थितियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये इमारतें कहो, देखिए जैसे बहुमंजिला इमारतें आजकल आप देखते हो ना संसार में बनती हुई देखते हो, तो ये बहुमंजिला इमारतें भी तभी टिकाऊ मानी जाती है ना जब उनके नीचे की जो एक नींव है वो बहुत ही एक मजबूत होती है, एक कहते हैं ना भूकंप निरोधक होती है। और यदि नींव कमजोर हो तो फिर तो ये बहुमंजिला इमारत बनते बनते भी ढह जाएंगी, नहीं तो कुछ समय बाद ढह जाएंगी। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। यानी कि जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ही उसका मनन संभव है। और जो मनुष्य देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, अब संसार में तो देखिए सत्संग होते हुए अक्सर हम देखते ही, कितनी ही भजन संध्याएं होती हैं, जागरण की स्थितियां हम देखते हैं। और भारत में नहीं, विदेशों में भी ये स्थितियां हम देखने को मिलती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सात्विक बनता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन जब श्रद्धा होती नहीं है, देखिए आरंभिक स्तर पर सबकी ही एक सत्संग की स्थितियां बेमन से होती। मन कहाँ लगा है? संसार में। तो यदि हम सत्संग भी संसार को पाने के लिए ही करते हैं, या संसार का बने रहने के लिए ही हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं कि हमारा संसार छीने नहीं, तो फिर वो सत्संग की स्थितियां अपना सही सही प्रभाव दिखा नहीं पाती। देखिए ये बहुत ही एक कटु सच्चाई है, जिसको अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्वीकार नहीं करता।
अक्सर हमारी देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षाओं में तो कुछ गंभीर विषय लिए जाते हैं, जिनमें देखिए आज का भी कुछ ऐसा ही गंभीर विषय है। ये चित्र ही अपनी गंभीरता को स्वयं ही दर्शा रहा है, क्योंकि ये जो चार अलग अलग स्थितियां लिखी है। अब सर्वप्रथम तो हमने देखिए संस्कार शब्द में ही कितने छोटे छोटे रेखाएं कहो, बिंदु कहो, दिखाई है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए संस्कारों को, जो पहले के जमाने में देखिए रिकॉर्ड प्लेयर होते थे, फिर रिकॉर्ड प्लेयर के बाद ये कैसेट आने आरंभ हुई। उसमें देखिए रिकॉर्ड प्लेयर में जो जो हमने उसमें एक आवाज रिकॉर्ड की होती है वही तो बजती है। यानी कि जैसे संस्कार हम अपने कारण शरीर में बना लेते हैं, बनते कैसे हैं? हम प्रकृति के 3 गुणों का जैसा जैसा संग करते हैं, अब संग का रंग वो आपके हमारे कारण शरीर में पड़ता है। देखिए संसार में भी हम बार बार कहते हैं ना, बुरी आदतों से बचो, क्योंकि ये बुरी आदतें ही धीरे धीरे स्वभाव का रूप धारण लेती है। फिर स्वभाव बनते बनते ये कार्य शरीर में संस्कार का रूप धारण कर लेते हैं, और संस्कार बहुत ही अधिक मजबूत माने जाते हैं। हालांकि साधारण शब्दों में तो देखिए हम संस्कारों को ही स्वभाव से भी जोड़ देते हैं, और कभी कभी आदतों से भी जोड़ देते हैं, कि कहते हैं ना इसकी आदतें कुछ ऐसी ही है। ये संस्कार अच्छे बुरे दोनों होते हैं, जबकि साधारण शब्दों में तो देखिए संस्कार को अच्छे से ही माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना जन्मदिन, अब दिन शब्द को ही एक महत्ता दी जाती है, उसका एक विशेष प्रभाव होता है। अब किसी का जन्म दिन में हुआ है तो उसको भी जन्मदिन कहा जाता है, अब किसी का शाम को हुआ है तो उसको भी जन्मदिन कहा जाता है, अब किसी का रात को 10, 11, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हुआ है तो उसको भी तो जन्मदिन के साथ ही जोड़ा जाता है। यानी कि दिन को ही महत्ता दी जाती है। ठीक इसी तरह जब हम संस्कार शब्द साधारण बोलचाल में कहते हैं तो उसका प्रभाव एक अच्छा ही माना जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से ये अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं। इसीलिए तो आज हमने देखी ये संस्कार की 2 स्थितियां, छोटे छोटे बिंदु भी समझो, छोटी छोटी रेखाएं भी समझो, ये 2 तरह की एक संभावित स्थितियां दर्शाई है। देखिए हम सबके कारण शरीर में अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, अच्छे जितने अधिक होते हैं उतना आपका हमारा जीवन सात्विक बना रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपके हमारे एक स्थितियां बनने लगती हैं। और जब जब आपके हमारे बुरे संस्कार अधिक होते हैं तो बुरे संस्कारों का अभिप्राय देखिए मूलभूत रूप से तो तामसिक गिना जाता है, लेकिन राशि को भी कोई विशेष अच्छे दृष्टिकोण से देखा नहीं जाता, क्योंकि राशि मनुष्य तो संसार को ही भोगना चाहता है, और संसार को भोगते भोगते वो तमोगुण में कब गिरता रहता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। अक्सर कहा जाता है ना, संसारी मनुष्य बार बार गलतियां करता है, इसलिए तो संसारी मनुष्य के लिए बार बार कहा जाता है कि इसको सत्संग करना अनिवार्य है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, यानी कि परमात्मा की स्मुखता नहीं मनाता, तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, फिर नाचने लगती हैं। ये सभी स्थितियों का मतलब क्या है कि ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक मंजिल है परमात्मा को पाने की। मोक्ष का मतलब ही क्या है कि जब संसार की मोह माया हट जाती है, मोह का नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, उसी का ही नाम देखिए एक मोक्ष है। देखिए कभी कभी मैं बार बार कहता रहता हूँ ना, शब्दों पर थोड़ा पोस्टमार्टम करो, उसका संधि विच्छेद करो, उस पर चिंतन करो, क्योंकि शब्द ही अर्थ समझाते हैं, और अर्थ जैसे जैसे आपके बारे शोध की स्थिति में जाते हैं तो फिर आपको में उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं। ये जो वेदों के ज्ञान को हम विशेष रूप से एक मूल ज्ञान कहते हैं, उसका अभिप्राय क्या है कि वेदों का ज्ञान देखिए अपौरुष माना जाता है, उसको सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा के मुख से एक प्रकट किया जाता है। और शास्त्रों में तो कुछ ऐसा कहा गया है कि आरंभिक स्तर पे ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया, फिर ब्रह्मा जी ने एक 4 मायातीत महापुरुषों में ये ज्ञान दिया, और वेदों के ज्ञान का ही सरलीकरण देखिए उपनिषदों में किया गया। उपनिषदों का और अधिक सरलीकरण, कथा कहानियां, यानी विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे गए उसमें कथा कहानियों का सहारा लेते हुए, कुछ देवी देवताओं से जोड़ते हुए, कुछ एक आकर्षक स्थितियां उत्पन्न की गई, सरल स्थितियां उत्पन्न की गई, ताकि एक राशि मनुष्य को बात समझ में आ जाए। ये जो भागवत पुराण में भी देखिए बार बार कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में वो जो 5 स्थितियां
कलयुग की समझाई गई हैं, क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग की स्थितियां जैसे जैसे भयानक होती जा रही है, देखिए दिन प्रतिदिन कलयुग का समय तो आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है, अभी तो मात्र 5,125 वर्ष ही बीते हैं। और अभी आपको हमें लगता है कि कलयुग बहुत गहरा हो गया है, अभी तो इसकी गहराई और बढ़ती जाएगी, यानी कि ये तमोगुण की स्थितियां और बिगड़ती जाती। हालांकि हम इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। देखिए दिन प्रतिदिन बार बार आपके हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि हम देखते हैं कि लोगों के व्यवहार में एक पशुता पनपने की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। भले ही सत्संग होते हुए संसार में बहुत अधिक दिखाई भी देती है, देखिए सत्संग होने से ही आपके हमारे जीवन में ये पशुता समाप्त होती है, इंसानियत बनी रहती है। इन सभी स्थितियों पर हम बार बार देखिए कुछ ना कुछ प्रकाश डालते रहते हैं, क्योंकि कलयुग में ही देखिए जो 5 निंदनीय स्थान बताएंगे, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, यानी कि इन 5 स्थितियों का संग मनुष्य को नहीं करना। और आज मनुष्य इन सभी स्थितियों का संग करते हुए थकता नहीं। इसलिए तो आज हमें देखिए ये जो संस्कार शब्द की जो अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं, इसका संबंध क्या है। देखिए हमने नीचे क्या लिखा है, गर्भाकाल, फिर हमने लिखा है शिशु काल, फिर लिखा है किशोरावस्था, और फिर लिखा है हमने युवावस्था। हालांकि युवावस्था के बाद हमने पहले मन में आया था कि वृद्धावस्था भी लिखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखिए ये युवावस्था तक ही आपके हमारे जीवन की जो एक मुख्य दिशा है वो बन जाती है, क्योंकि युवा काल की स्थितियां लगभग देखिए 40 साल, 42 साल, 45 साल तक तो बनी रहती। उसके बाद ही देखिए प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था की स्थितियां बनती हैं। अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों का युवावस्था, किशोरावस्था कुछ बिगड़े होते हैं, राशि अधिक होते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का फिर देखिए वृद्धावस्था में सत्संग की स्थितियां बन नहीं पाती, भले ही वो सत्संग करते हुए दिखाई देते, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। हालांकि परमात्मा की प्रेरणा से शास्त्रों को निरंतर शोध करते करते मेरे मन में जैसी जैसी कुछ स्थितियां समझ में आती है, मैं उनको प्रकृति के 3 गुणों से और ये अलग अलग स्थितियों से समझाने का एक प्रयास करता हूँ। अब जैसे जैसे हम शब्दों पे अर्थ समझते हैं, फिर उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं। और मैं तो कभी कभी यहाँ तक भी कहता हूँ कि शब्दों को समझना 1% की सफलता है, उनके अर्थ सही से समझ में आना 10% की सफलता है। और जब उनके अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ आपको में अंतःकरण में उतरने लगते हैं, उनके भावार्थ देखिए 100% आपको समझ आ जाते हैं, तो वही एक 100% की एक सफलता है। देखिए ये बहुत ही एक सूक्ष्म स्तर की स्थिति है। इसलिए तो हम आप भाई बहनों से देखिए बार बार विनती करते रहते हैं कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो है, हालांकि हमारी तो देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा हो, प्रभु की वाणी फकीर की जबानी की एक कक्षा की वीडियो हो, या ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, ये सभी ज्ञान की कक्षाओं पर हम जो भी चर्चा करते हैं ये हम केवल ब्रह्म मुहूर्त समय में ही बनाते हैं। इन सभी स्थितियों में देखिए एक सतोगुण की अनुकूलता बनी होती है। और क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से मैं तो लगभग पिछले 25 एक वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का एक अभ्यास सा हो गया, संस्कार सा जग गया, जिसके फलस्वरूप वो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक समय एक अवधि है वो अधिक बढ़ जाती है। देखिए जब हम सोने के बाद उठते हैं तो वो एक ज्ञानमय स्थिति होती है, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति समझ लो। जबकि जो मनुष्य उस स्थिति विशेष में भी जग रहे हैं, देखिए जो मनुष्य रात को अभी सोए नहीं, 1:30 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, जो अभी सोए नहीं उनके लिए तो देखिए राजसी तामसी स्थिति है। लेकिन जो 1 बजे सोने के बाद 1 बजे 1:30 बजे उठ गया तो उसके लिए वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। देखिए ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियों को आप हमें क्रमबद्ध तरीके से उनके भावार्थ तभी समझ में आते हैं जब हम उन सभी स्थितियों पर शोध करते हैं। शोध करने का अभिप्राय उनके सूक्ष्म स्तर पर उतरते हैं। इसीलिए तो आज हमने देखिए संस्कार शब्द की स्थिति को ही बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझाया है। अब नीचे जो हमने गर्भाकाल की स्थिति के साथ ही देखिए सफेद रंग से लिखा है,
सफेद रंग से देखिए हमने गर्भाकाल में 100% लिखा है, शिशु काल में ये घटाते हुए 90% लिखा है, और किशोर अवस्था में ये 70% और युवावस्था में पुनः 100%। लेकिन इन शिशु काल, किशोर अवस्था और युवावस्था की स्थितियों में हमने देखी एक काले रंग से भी एक स्थितियां लिखी है। काले रंग का अभिप्राय क्या है? शिशु काल में हमने 10% का एक स्थिति लिखी है, किशोर अवस्था में 30% की स्थिति लिखी, और युवा अवस्था के साथ हमने देखी 100% की काले रंग की भी स्थिति लिख दी। तो इन काले रंग की स्थितियों का अभिप्राय देखिए बुरे संस्कारों से है। जब आपके हमारे विकार बिगड़ते हैं, यानी कि बुराई जो आपके हमारे अंतःकरण में पहुंचने लगती है संस्कार के रूप में। देखिए आरंभिक स्तर पर तो हम जब स्थूल शरीर के स्तर पर बुराई से जुड़ते हैं, कुसंग के रूप में एक बुरी आदतें जब आती हैं, वो जब जब स्थूल शरीर के स्तर पर रहती है तो फिर वो कोई विशेष अभी आपका हमारा नुकसान नहीं करती। लेकिन जैसे ही वो मन बुद्धि के स्तर पर आ जाती है तो फिर वो उसका नुकसान बढ़ जाता है, और वही मन बुद्धि के स्तर पर जब वो कारण शरीर में पहुंच जाती है तो नुकसान बहुत ही गहरे स्तर पर होता है। और बुराई के लिए तो यहाँ तक भी मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि बुराई तो आरंभ से ही मन बुद्धि के स्तर पर एक प्रवेश कर जाती है। देखिए अच्छी बात मन बुद्धि के स्तर पर आरंभ में पहुंचती ही नहीं। देखिए जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते तो इसका अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि तो संसार में लगी हुई है। अब स्थूल शरीर सत्संग करते हुए दिखाई दे रहा है, ये पूजा पाठ करता हुआ स्थूल शरीर दिखाई देता है। देखिए इन सभी स्थितियों को अपने एक सकारात्मक रूप से इस पर चिंतन करना है। अन्यथा देखिए जो मनुष्य अभी स्थूल शरीर के स्तर पर अभी पूजा पाठ करते हैं तो फिर उनके स्तर पर कुछ विशेष स्थितियां अभी बनने की गुंजाइश होती है। तो जैसे जैसे देखिए जैसे बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, अब आरंभिक कक्षा में तो देखिए पूरे साल में उसको 1 से 10 तक की गिनती पढ़ने में ही लग जाता है, जमा घटा की स्थितियां समझने में भी एक एक वर्ष लग जाता है। लेकिन ये सभी स्थितियां हमेशा नहीं रहती। फिर जैसे जैसे पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, पांचवी और आरंभिक कक्षाओं में तो देखिए बच्चे, आप देखोगे प्ले स्कूल में पहली कक्षा में बच्चे रोते धोते भी जाते हैं, लेकिन 5वीं 10वीं 12वीं कक्षा में तो कोई बच्चे रोते धोते नहीं जाते। इनके भावार्थ आप समझो कि आरंभिक स्तर पर आपका हमारा सत्संग बेमन से होता है। आरंभिक स्तर का अभिप्राय क्या है? देखिए तामसिक मनुष्य तो सत्संग करते ही नहीं, क्योंकि अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि तामसिक मनुष्य तो देखिए एक कांड से भी सत्संग की बात, ज्ञान की बात सुनता ही नहीं, जबकि राजसी मनुष्य एक कांड से सुनता है, दूसरे कांड से निकाल देता है। इसके भावार्थ क्या है कि राजसी मनुष्य का वो जो किया गया सत्संग फलित उतना अधिक नहीं होता जितना सात्विक मनुष्य का होता है, क्योंकि सात्विक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, फिर उस पर चिंतन करता है। लेकिन राजसी मनुष्य देखिए श्रद्धा पूर्वक करता नहीं है, वो कर्म कांड के रूप में करता है। तो कर्म कांड में देखिए जब मन बुद्धि जुड़े नहीं होते, देखिए मन बुद्धि के स्तर पर ही पुनः चिंतन संभव है। स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए पढ़ने की, सुनने की एक सीमा है, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। इसीलिए तो हम सभी के माता पिता बार बार कहते हैं मन लगा के पढ़ो। यह मन लगाने का अभिप्राय क्या है कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर स्थूल शरीर के साथ जब इकट्ठे होते हैं, देखिए जब तक मन बुद्धि जुड़ते नहीं है तो फिर आपके मरीज जो स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी क्रियाएं हैं, वो ज्ञानेंद्रियों की हो, कर्मेंद्रियों की, वो उतनी अधिक फल देती नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि मन बुद्धि के स्तर पर बुराई आरंभ से ही प्रवेश कर जाती है, क्योंकि बुराई का देखिए खतरा होता है। अब कानून का भी खतरा है। अब कोई देखिए किसी का मोबाइल छीन के जा रहा है, कोई छल कपट ठगी कर रहा है, और आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होने लगे हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मन बुद्धि पूर्ण रूप से जुड़े होते हैं। देखिए सात्विक बुद्धि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है, राजसी बुद्धि विषय भोगों में रुचि लेती है। ये जो हम अपने दुकानदारी में अधिक रुचि रखते हैं, अपने कारखानों में अधिक रुचि रखते हैं, नौकरी में हम अधिक बड़े पैकेज के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो ये सभी राजसी स्थिति है। यानी कि जब हम संसार को अधिक पाना चाहते हैं भोगने के लिए, तो फिर आपके हमारी जो एक क्रियाएं हैं वो राजसी होती है। अब राजसी बुद्धि का अभिप्राय संसार को पाने से है,
और तामसिक बुद्धि का अभिप्राय संसार को पाने से ही है, लेकिन अनीतिगत कार्यों से, कानून का उल्लंघन करते हैं। ये शास्त्रों में जो निषेध कर्म समझाए गए, जिनको बार बार मना किया गया कि मत करो, वो पाप कर्म होते हैं। तो फिर ऐसे तामसिक बुद्धि वाले वो पाप कर्म कितने ही करते रहते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी होगी। और ये जो मैंने गर्भाकाल की स्थिति में देखी, काले रंग की कहीं भी कोई स्थिति नहीं दर्शाई, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, इन सभी स्थितियों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। इसलिए तो अक्सर मैं आप भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, यहाँ जहाँ हम कुछ अलग अलग रंगों की स्थितियां दर्शाते हैं, तो उन स्थितियों के रंगों के ऊपर भी आपने अपनी नजर टिकाए रखनी है। और जैसे जैसे कुछ चिन्ह बने होते हैं, चिन्हों के साथ साथ कुछ जमा घटा, कुछ देखिए हम कहीं ना कहीं कुछ अंक अलग अलग स्थितियों में जोड़ते हैं। जैसे कि आज की स्थितियों में हमने देखिए जमा घटा के निशान लिखे हुए हैं, रंग काले भी सफेद भी है। अब काले रंग का अभिप्राय बुराई से होता है, सफेद रंग का अभिप्राय अच्छाई से होता है, शुभ स्थिति से होता है, प्रकाशमय स्थिति से होता है। जैसे शाम को देखिए, जैसे ही सूर्य ढलता है तो अंधकार होने लगता है। उस अंधकार से बचने के लिए हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, तो बल्ब ट्यूब की भी रोशनी ऐसी ही होती है जैसे हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। यानी कि गर्भाकाल के नीचे हमने देखी काले रंग की स्थिति नहीं दर्शाई। इसका अभिप्राय ये है कि गर्भाकाल की स्थिति में कोई भी बुराई अभी प्रवेश नहीं करती। हालांकि बार बार कहा जाता है कि माता को एक अच्छे आचरण में ही अपनी उन 9 माह की स्थितियों में अपना जीवन बिताना चाहिए, ताकि बच्चे में शुभ संस्कार बने। देखिए, शुभ संस्कार के लिए ही हमने जमा का निशान लगाया। और दूसरी विशेष बात हमने यहाँ देखी, कहीं भी कोई काले रंग की स्थिति नहीं दर्शाई। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, सभी जन्म लेने वाली जितनी भी एक जीवात्मा है, उनमें तो देखिए अच्छे बुरे संस्कार दोनों ही होते हैं। अब अच्छे किसी में अधिक होते हैं, किसी में बुरे अधिक होते हैं। देखिए, ये तो एक अलग अलग स्थिति है, ये तो फिर बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अलग अलग स्थितियां होती हैं। लेकिन आज की चर्चा में हमने केवल यहाँ एक ही स्थिति दर्शाई है कि गर्भाकाल की स्थिति में उसका जैसा भी एक संस्कार होते हैं, वो कहीं भी देखिए कोई बुराई रूप में बाहर प्रकट नहीं होते, क्योंकि अभी तो स्थूल शरीर के स्तर पर उसका कोई एक जन्म ही नहीं हुआ। इसका अभिप्राय क्या है कि गर्भाकाल की स्थितियों में जो जो स्थितियां होती हैं वो अभी प्रकट कहीं भी होती नहीं। विशेष रूप से देखिए, हमने ये जो स्थितियां दर्शाई हैं, शिशु काल में 10%, किशोर अवस्था में 30% और युवा अवस्था में 100%, ये एक काले रंग की स्थितियां हैं। यानी कि काले रंग की स्थितियां को, बुरे संस्कारों की स्थितियां को, बुराई की स्थितियां को, ये शिशु काल से आरंभ हो जाती है। किशोर अवस्था में ये 30% हमने दर्शाए। यानी कि शिशु काल की जो एक स्थिति है, शिशु काल की स्थिति का अभिप्राय देखिए बचपन काल की स्थिति भी ले सकता है। हालांकि शिशु काल की अवस्था तो देखिए 2, 2.5, 3, 4 वर्ष तक की मानी जाती है। उसके बाद की देखिए 10-12 वर्ष तक की आयु की ये एक बचपन अवस्था मानी जाती है। शास्त्रों में तो इन सभी स्थितियों को ही तामसी कहा गया। लेकिन हमने एक आरंभिक स्तर पर देखिए, गर्भाकाल में हमने काले रंग का कोई भी स्थिति नहीं दर्शाई, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ। इसलिए कोई भी बुराई की स्थिति आपको में नजर नहीं आती। और ये जो हमने शिशु काल यानी कि 10-12 वर्ष तक की आयु में ये जो एक बुरे संस्कार भी हैं, बच्चों की कुछ प्रवृत्तियां दिखने लगती है, उसको मात्र हमने देखी 10% की स्थिति दर्शाई है। हालांकि आरंभिक स्तर पर देखिए जो अच्छे संस्कार होते हैं, अब बच्चा तो किसी से देखिए कोई वैर, कोई द्वेष नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ प्रकृतियां जो उसके कारण शरीर में वो बुराइयां होती हैं, वो थोड़े थोड़े अभी आरंभिक स्तर पर वो 10% हमने काला रंग दर्शाया है। और इसी काले रंग को बढ़ाते हुए हमने देखी किशोर अवस्था की स्थिति में वो जो शुभ स्थितियां हैं वो 70% की हमने दर्शाई है और 30% की हमने काले रंग की दर्शाई है। यानी कि अब जो पहले के उसके अंतःकरण में जो बुरे संस्कार थे वो अब अधिक बड़े स्तर पर प्रकट होने लगते हैं।
देखिए, इन सभी स्थितियों को बहुत ही ध्यान से आप समझिए। देखिए, अंदर जो जो संस्कार हैं अच्छे या बुरे जो पहले के लेके आया है, वो तो देखिए 100% ही अपनी स्थिति में रहते हैं। और ये जो हमने 10, 30 और 100% की स्थितियां लिखी हैं, देखिए शिशु काल में हमने 10% लिखी है, गर्भा काल में तो हमने कुछ भी स्थिति लिखी ही नहीं। यानी कि वहां कोई भी बुरा संस्कार अभी प्रकट नहीं होता, क्योंकि बच्चे का भी जन्म ही नहीं हुआ। और शिशु काल की अवस्था में ये लगभग 12 वर्ष तक की आयु तक, जो कि बचपन अवस्था की भी है, ये 10% तक थोड़ी थोड़ी बुराई जो उसके बुरे संस्कारों के रूप में पहले के जन्मों की बनी हुई है, वो थोड़ी थोड़ी आपको में दिखने लगती है। और किशोर अवस्था में यही बुरे संस्कार जो वो लेके आया है, वो अब 30% के रूप में प्रकट होने लगते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां मात्र अपने इशारे के रूप में, संकेत के रूप में बात की गहराई को समझनी है, क्योंकि संस्कार तो अपने आप में ही बहुत सूक्ष्म स्तर की स्थिति है। कितने मनुष्यों को तो देखिए ये कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब कारण शरीर में ही आपका मेरा कर्मशय रहता है, संस्कार रहते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से तो कर्माशय को भी देखिए धर्म अधर्म संस्कार कहा जाता है। धर्म को एक पुण्य कर्मों से जोड़ा जाता है, अधर्म को पाप कर्मों से जोड़ा जाता है। और ये जो अच्छे बुरे संस्कार हम कहते हैं, इनको वासनात्मक संस्कार कहते हैं। हालांकि उन स्थितियों पर आज हम कोई चर्चा नहीं करते। देखिए, किशोर अवस्था में ये 30% की स्थिति, फिर जैसे जैसे किशोर अवस्था से हम युवा अवस्था में प्रवेश कर देते हैं, जैसे कहते हैं ना, वृक्ष अब एक युवा बन जाता है, यानी कि अब वो एक विशेष स्तर पर एक स्थितियां उसकी दिखती हैं। तो फिर ऐसे स्तर पर अच्छाई बुराई, ये दोनों ही स्थितियां देखिए हमने 100% की दर्शाई है। यानी कि बुरे संस्कार जो वो अपने पिछले जन्मों के लेके आया था, वो एक सहज ही 100% अपना प्रभाव समाज में, देश में दिखाने लगते। अक्सर आप देखोगे ना कि युवावस्था में कुछ अलग अलग ही स्थितियां जीवन की बनने लगती। तो ये देखिए मात्र एक संकेत है। और बुराई को समाप्त करने के लिए, अंधकार को समाप्त करने के लिए हमें ज्ञान का दीपक जलाना होगा। और यदि मनुष्य अपने जीवन में ये सत्संग की स्थितियां बनाता नहीं है, तो ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य से पाप कर्म एक सहज ही स्थिति में होने लगते हैं। क्योंकि रजोगुण तमोगुण पास पास है, रजोगुण से सतोगुण कुछ दूरी पे है। देखिए, अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और ये जो इन 3 गुणों की स्थिति है, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को हम 100 से दर्शाते हैं। 1 और 10 पास पास हैं। अक्सर हम इनको एक पड़ोसी का नाम भी कह देते हैं। यानी कि एक ही संसार के ये रचे बचे ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां हैं। जैसे एक ही गली में देखिए, एक मकान नंबर 10 मकान नंबर एक ही गली में माने जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए पड़ोसियों के दर्शन होते रहते हैं। आरंभिक स्तर पर भले ही दूर दूर से हाथ हिलते हैं, धीरे धीरे ये हाथ कब गले लग जाते हैं। यानी कि राजसी मनुष्य कब पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए हैं, वो इसीलिए रचे गए हैं ताकि मनुष्य अपने इस राजसी तामसी संसार से बाहर निकलता हुआ सात्विक स्थिति में जाए। क्योंकि ये 100 की स्थिति है, 1 और 10 तो एक ही गली की है। जबकि 100 का अभिप्राय क्या है कि ये दूरी पे है, कुछ गलियां दूर हैं, वहां जाना पड़ता है। इसलिए ये कर्मकांड इतने प्रकार के रचे गए हैं ताकि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इन कर्म कांडों को जब ज्ञान पूर्वक करेगा तो 100 पे पहुंच जाएगा। आज मनुष्य देखिए 100 पे पहुंच भी जाता है, क्योंकि कर्म कांड लोभ से वैसे कर दिए जाते हैं, लेकिन वहां मनुष्य फिर रुकता नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में उसका स्वभाव शुभ संस्कार बन नहीं पाता। जबकि हम बार बार कहते रहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। जब हम ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करेंगे तो फिर आपका मेरा श्रद्धा पूर्वक मन उन सात्विक स्थितियों में टिकने लगता है। देखिए, आरंभिक स्तर पर ये बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये सभी स्थितियां निरंतर जब बनी रहती है तो धीरे धीरे श्रद्धा जगने लगती है। क्योंकि अक्सर देखिए युवावस्था के बाद
किशोरावस्था की या युवावस्था की यानी कि वृद्धावस्था की स्थितियों में कुछ ऐसे परिणाम आने लगते हैं। मनुष्य की गई गलतियों के परिणाम कहो, अनुभव की स्थितियां कुछ ना कुछ अपना एक ज्ञान देने लगती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का रजोगुण के प्रति कुछ आरंभिक स्तर पर ही वैराग्य होने लगता है। वृद्धावस्था के स्तर पर स्थूल शरीर के स्तर पर भी कुछ बीमारियां एक घटने लगती हैं। ये सभी स्थितियां आपको में कुछ ज्ञान का बोध करवाती हैं, सत्वगुण जगाने लगती हैं। इसलिए तो अक्सर आप देखोगे कि वृद्धावस्था में एक साधारण मनुष्य का सत्वगुण प्रधान होने लगता है। तो सत्संग की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। ये सत्संग की स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां, ये सहज ही आपके मेरे भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान का दीपक जलाने लगते हैं। उस ज्ञान के दीपक का जलते रहने से ही फिर सात्विक स्थिति क्रमशः मजबूत होने लगती है। ये मजबूत होने का अभिप्राय फिर श्रद्धा पूर्वक सत्संग की स्थितियां बनते बनते फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए ये श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का मनन चिंतन होने लगता है। फिर धीरे धीरे जब आपका मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बन जाता है तो शुद्ध की स्थितियां सहज ही फिर सात्विक स्थितियां मजबूत करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगते हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे का अभिप्राय फिर मनुष्य परोपकार के कार्यों को निष्काम भाव से करता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां उसकी मजबूत होने लगती हैं। ये योग की स्थितियां जितनी अधिक मजबूत होती जाती हैं तो फिर उतने उतने अनुपात में शुभ संस्कार बनते जाते हैं और जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। जब बीज जल जाता है तो फिर उसमें अंकुरण की संभावना समाप्त हो जाती है। जब तक बुरे संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर बने रहते हैं तो इसलिए बुरे संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठाते हैं। यही एक अंकुरण है। और ये फुरने उठते उठते स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं। कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवाने में भी ये हिचकते नहीं। इन सूक्ष्म स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। यानी कि आपके मरे जो पहले के जन्मों के जितने भी बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः इसी जीवन में मनुष्य योनि में ही समाप्त करने का एक आपको में अवसर मिलता है। उस अवसर का आपको में लाभ उठाना चाहिए। अन्यथा नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का क्षय तो होता जाता है। जैसे जैसे मनुष्य नीचे की योनियों में वो जन्म उसके बीतते जाते हैं, दुख भोगता जाता है, तो पाप कर्मों का क्षय होता होता वो पुण्य कर्मों के जब बराबर आ जाते हैं तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य योनि की प्राप्ति के साथ ही आपके मेरे जो संस्कार थे बुरे, जो आप नीचे की योनियों में लेकर गए थे, वो पाप कर्मों के फलस्वरूप उन बुरे संस्कारों को कमजोरी नहीं आती। यानी कि वो बुरे संस्कार लेके ही मनुष्य योनि में हम एक गर्भाधान की स्थिति को हो, गर्भाकाल की स्थिति को हो, उसमें आप और हम वो जन्म लेके आते हैं। और वही बुरे संस्कार शिशु काल की अवस्था में 10% वो सहज ही प्रकट होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। ये किशोरावस्था में वो पहले के बुरे संस्कार 30% के आसपास दिखने लगते हैं। और युवावस्था की स्थितियों में आते आते ये बुरे संस्कार जो पहले की जोनियों के बने हुए थे वो 100% दिखने लगते हैं। तो इन सभी बुराइयों को आपको में समाप्त करनी है। यानी कि संस्कार जो हमने संस शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, कार्य शब्द को काले रंग से दर्शाया है। ये कार्य शब्द की कालक बुराई आपको हमें मनुष्य योनि में ही समाप्त करने का एक अवसर मिलता है। और ये समाप्ति की दिशा की ओर सर्वप्रथम आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होता है। इन सभी ज्ञानमय स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा ताकि जो एक बुराई है, जो पूर्व जन्मों की भी हम बुराई जो लेकर आए हैं उसकी समाप्ति भी हमने करनी है। और यदि किसी कारणवश वर्तमान जीवन में भी हमने देखिए कुसंग किया है, राजसी तामसी स्थितियों का अमर्यादित संग किया है, जिसके फलस्वरूप हम वर्तमान जीवन में भी तो देखिए हम नए बुरे संस्कार बनाते हैं। उन सभी स्थितियों को आपको में इसी मनुष्य जीवन में ही समाप्त करना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बिना सत्संग के समाप्त होने की दिशा की ओर कार्यरत नहीं होती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सूक्ष्म ज्ञानमय स्थितियों को समझना होगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में तीनों शरीरों को ही पवित्र करने की दिशा की ओर चलना होगा। और ये सभी स्थितियां तभी बनना आरंभ होती हैं
जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं तो स्थूल शरीर 1% शुद्ध होने लगता है। जब किए गए सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त में हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ये शुद्ध स्थितियां यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर आपके मरी सफलता 10% की मानी जाती है। फिर निरंतर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है तो शोध की स्थितियां आरंभ होती हैं। ये शोध की स्थितियां ही फिर 10% से आगे की सफलता आपकी सुनिश्चित करती हैं। और जब कारण शरीर में ये शुभ संस्कार बनते जाते हैं तो पहले के बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं। देखिए आरंभिक स्तर पर तो कमजोर होते हैं, कमजोर होते होते वो समाप्त होते हैं, उन्हीं को ही दग्ध बीज कहा गया है। इन सभी स्थितियों की सूक्ष्म स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। देखिए ये सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर मैंने समझाने का एक प्रयास किया है, लेकिन फिर भी ये संस्कारों की स्थितियां अपने आप में ही बहुत ही अधिक सूक्ष्म मानी जाती हैं। कभी कभी कुछ बातें समझ तो आ जाती हैं, समझाने में कुछ शब्द कुछ कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा गुरुओं के आशीर्वाद बना रहा, मैंने इस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इस गंभीर विषय पर कुछ शास्त्रों के सैद्धांतिक बातों का सहारा लेते हुए इन सभी स्थितियों पर यानी कि गर्भाकाल, शिशुकाल, किशोरावस्था और युवावस्था की स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला है। तो इन सभी ज्ञानात्मक स्थितियों पर आप भी चिंतन करें ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति जो कि कारण शरीर की ही मानी जाती है, कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनाना ही आपके मेरी आध्यात्मिक उन्नति है। इस दिशा में मनुष्य जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है वो उसकी शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद सुरक्षित बनी रहती है। पुनः मनुष्य जोनि प्राप्ति में वो आपको में की गई आध्यात्मिक उन्नति पुनः ही एक अवसर रूप में, एक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में, संस्कारी माता पिता के रूप में, एक गुरुजनों का सहज ही उपलब्धता कहो, संग कहो, सहज ही मिलने की स्थितियां बनने लगती है। तो इन सभी स्थितियों का फिर मनुष्य लाभ उठाते उठाते जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई एक आवरण नहीं होता, यानी कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। तो फिर मोक्ष काल की स्थिति सहज ही मनुष्य को प्राप्त होती है, यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर पुनः भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होते हुए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है और मनुष्य एक लंबे काल के लिए अनन्वय जीवन गुजारता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां क्रमशः हमारे भी जीवन में बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की वीडियो ही कुछ गंभीर विषय पर थी, हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी भी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान देखिए एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी कहीं भी आपको समझने में कहीं कुछ परेशानी आई हो, कोई मन में प्रश्न उठ रहे हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।